हेलो स्टूडेंट। गुड इवनिंग सभी को। आज शुरू करते हैं अपन पेरिसाइक्लिक की इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो देखिए उस इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में अपन सब लोग जानते हैं। फिर से मैं आपको इसकी कुछ खास बातें हैं वो आपको मैं शेयर कर देता हूं। देखिए इसमें इसमें क्या होता है, कॉन्जुगेटेड पोलीन्स का साइक्लाइजेशन होता है। तो अपन लिखते जाएंगे, इट इन्वॉल्व द कॉन्जुगेशन, इट इन्वॉल्व द साइक्लाइजेशन ऑफ conjugated pollines. कॉन्जुगेटेड पोलिन्स का क्या होता है, इसमें साइक्लाइजेशन होता है। जैसा कि अपन पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत। दूसरी बात, ये जो रिएक्शन होती है ये इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस होता है। कुल मिला के इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस होता है। इट इज इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस, ऑलवेज इंट्रामोलिकुलर होता है, ये भी बात ध्यान रखना आप। ऑलवेज। अच्छा, एक चीज और मैं इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो, जहां से अपने को क्वेश्चन भी पूछे गए हैं काफी बार, कि ये जो कॉन्जुगेटेड पोलिन्स होती है इसमें जो इन डबल बॉन्ड की इन डबल बॉन्ड की सिसोइड फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, जब तक इनकी सिसोइड फॉर्म नहीं होती है यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन नहीं हो पाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कॉन्जुगेटेड पोलिन्स इन्वॉल्व इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, यार लिख दूं मैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन शुड लाइज इन सिसोइड फॉर्म, सिसोइड फॉर्म में ये होनी चाहिए। जैसा कि मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं, जैसा कि अपन ने ये एग्जांपल्स पढ़ा है, ये दोनों जो डबल बॉन्ड्स है, ये दोनों डबल बॉन्ड्स है, ये दोनों डबल बॉन्ड्स यहाँ पे सिसोइड मैनर में है। ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड्स है ये इसके सिसोइड मैनर में है। ठीक है, ट्रांसोइड मैनर में हो सकता था ये इस तरह से अगर हो, ये ट्रांसोइड मैनर में हो। तो देखिए जब तक अपने को मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया ट्रांसोइड मैनर में, अपन ने क्या करवा लिया, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन करवा लिया। तो पॉसिबल अगर होता है कि उसको अपन सिसोइड मैनर में चेंज कर दें, तो अपने को रोटेशन करके उसको सिसोइड मैनर में अपने को चेंज करना है। देन उसके बाद में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन उसमें करवानी है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन बिल्कुल पॉसिबल होगी। और किस तरह से पॉसिबल होगी, देखिए आपको बताता हूं मैं। यहाँ पे क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। कुल मिला के अपने को ये प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड मिलेगा। इसका मैं जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की बात करूं, तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट अपना ये बन जाएगा, यहाँ पे डैश डैश आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे डैश, ये डैश आ जाएगा और ये भी डैश आ जाएगा। अपन जानते हैं कि जो ट्रांजिशन स्टेट होते हैं उसमें जो नए बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं उनको भी अपन डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं उसको भी अपन डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट अपने को इस टाइप का सिस्टम अगर अपने को दे दिया, तो देखिए यहाँ पे जो ये जो सिस्टम है, यहाँ पे देखिए रोटेशन पॉसिबल है। और आफ्टर रोटेशन इसमें क्या है, रोटेशन पॉसिबल है। और रोटेशन से अपन क्या करेंगे, इसको रोटेट कर देंगे और ये इसको अपन सिसोइड मैनर में चेंज कर लेंगे। और प्रोडक्ट अपना आफ्टर मतलब थर्मल एंड फोटोकेमिकल कंडीशन, ये रिएक्शन थर्मल एंड फोटोकेमिकल दोनों मतलब कंडीशन में फॉलो होती है, और ये अपने को प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसी तरह से अपन बात करते हैं, ये लीजिए, ओके है। और ये तीनों बॉन्ड आपस में क्या है, सिसोइड फॉर्म में, सिसोइड मैनर में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो साइक्लाइजेशन होगा वो इस तरह का होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, और ये बॉन्ड ऊपर की तरफ चला जाएगा, और अपने को प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे, और एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड्स है, कॉन्जुगेटेड पोलिन्स है, ये क्या करते हैं कि लेप्स होके एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देते हैं। सिसोइड ट्रांसोइड मैनर आपको समझ में आ गया होगा।
कि सिसोइड मैनर में ऑलवेज अपना ये होना चाहिए। ठीक है, देखिए आगे अपन चलते हैं एक ऐसे एग्जाम्पल पे। मान लीजिए सपोज कीजिए अपने पास एग्जाम्पल है, ये लीजिए, ये एग्जाम्पल है। ओके, और यहाँ पे अपने को थर्मल एंड फोटोकेमिकल कंडीशन दे दी, थर्मल दे दी या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन दे दी। अब इसमें अपने को देखना है कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होगी या नहीं होगी। देखिए यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है और यहाँ पे भी रोटेशन पॉसिबल है। आफ्टर रोटेशन अपन इसको सिसोइड मैनर में चेंज कर लेंगे, और इसमें अपन रोटेशन नहीं करवा रहे हैं, एज इट इज है अपना ये सिसोइड मैनर में अपना चेंज हो जाएगा, और अपने इस तरह से इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इसमें पॉसिबल होगी। ये इसी को अपन ने चेंज किया है रोटेशन से, रोटेशन करवाया इसमें, और थर्मल एंड फोटोकेमिकल कंडीशन में अपने को ये लीजिए प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये बात हुई यहाँ तक। जैसा कि अपन रोटेशन से सिसोइड फॉर्म में अपन चेंज कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना ट्रांसोइड फॉर्म में कभी भी साइक्लाइजेशन नहीं होता है, कभी भी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन नहीं होती है। अब देखिए एक एग्जांपल आपके सामने मैं लिखता हूं, डबल बॉन्ड हो गया अपना, ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये लीजिए डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, जरा देखना आप इसको, देखिए अपन इसको अपन सिसोइड मैनर में चेंज करते हैं। पहले अपन इसमें रोटेशन करवाते हैं, और रोटेशन करवाने के बाद में इसको अपन सिसोइड मैनर में चेंज करने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, ये सिसोइड मैनर में अपन इस तरह से इसको चेंज कर लेंगे, ये लीजिए, ये डबल बॉन्ड ऐसा कैसा है, यहाँ पे भी रोटेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये लीजिए अपन सिसोइड फॉर्म बनाते हैं। तो पहले अपन ये चीज चेक करते हैं कि वास्तव में कि ये सिसोइड फॉर्म सही है या गलत है। देखिए इसका मैं आपको एक रीजन बताता हूं, और वो रीजन क्या है। देखिए जो पहला आपने केस किया है, आप देखना ये डबल बॉन्ड, इसकी कुछ ना कुछ स्टीरियो है। अच्छा, इसकी स्टीरियो क्या है, इसकी स्टीरियो देखिए स्टूडेंट, इसकी स्टीरियो होती है अपनी सिस स्टीरियो है। इसकी स्टीरियो कैसी है, सिस स्टीरियो। और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसकी स्टीरियो भी कैसी है, सिस स्टीरियो है। ठीक है, जबकि जबकि अपन देखते हैं इसमें रोटेशन अपन ने करवा दिया, ये बना भी दिया, लेकिन अगर अपन इसकी स्टीरियो चेक करें तो देखिए यहाँ पे इसकी स्टीरियो कैसी है, ट्रांस स्टीरियो है। और यहाँ पे इस कंपाउंड की स्टीरियो कैसी हो जाती है, तो सिस स्टीरियो हो जाती है। तो भैया ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, मतलब आपको रोटेशन से किसी भी कंपाउंड की, किसी भी डबल बॉन्ड की ज्योमेट्री चेंज नहीं करनी है। ज्योमेट्री आप चेक कर लेना, वो सी से सी सी हो रही है तभी अपन पॉसिबल करेंगे। तो क्या ऐसा रोटेशन इसमें पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ठीक है, अगर ऐसा बिल्कुल नहीं है तो ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, ये भी इसमें नहीं होगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है हमेशा हमेशा। ठीक है, सिस ट्रांस जो सिसोइड जो ट्रांसफॉर्म में जो डबल बॉन्ड था वो सिस में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा कोई रोटेशन अपना नहीं बनता। अपने को ज्योमेट्री इसकी चेंज नहीं करनी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक एग्जांपल और करते हैं। हाँ जी, देखिए आपको इस तरह से सिस्टम दे दिया जाता है, इस तरह से स्टूडेंट सिस्टम अपने को दे दिया जाता है। ठीक है, और ये लीजिए अपना ये। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल अपन यहाँ पे चलिए एक काम कीजिए, यहाँ पे इसको आप स्टार बना दीजिए। इसको मैंने क्या कर दिया है, स्टार बना दिया। तो देखिए ये वाला सिस्टम जो पहले वाला अपने सिस्टम पढ़ा है, ठीक है, सेम वैसा ही सिस्टम है। अच्छा, इस सिस्टम में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन ये नहीं हो रही है, मतलब जो जहां पे 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हो, जहां पे 3 पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होते हो, ऐसी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी, और जिसका कारण मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे देखिए अगर ऐसी नहीं होगी तो किस तरह की स्टीरियो हो सकती है, जरा देखिए। अगर मैं रोटेशन करवाऊं ये वाला, ओनली एक रोटेशन करवाता हूं, ओनली एक रोटेशन करवाता हूं स्टूडेंट, तो अपने को क्या मिलता है, ये एज इट इज है। ओके, ये अपना एज इट इज है। ठीक है, और इसमें रोटेशन से अपने को ये मिल जाता है, ये लीजिए। ठीक है, इसमें रोटेशन करवा दिया अपन ने तो अपने को ये मिलता है। ओके, अब देखिए ये जो पोर्शन है ये तो सिसोइड मैनर में है, बिल्कुल यस, ये तो सिसोइड मैनर में है। अगर ये सिसोइड मैनर में है अपना, तो यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो जाएगा। और किस तरह से साइक्लाइजेशन होगा, चलिए तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डबल बॉन्ड एज इट इज, और
ये लीजिए अपना, ये साइक्लाइजेशन इसमें हो जाएगा, ये अपने को प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, आफ्टर थर्मल एंड फोटोकेमिकल कंडीशन देंगे। और मान लीजिए, सपोज कीजिए मैंने मैंने अगर ओनली ये वाला रोटेशन करवाया, ओनली ये रोटेशन करवाया, तो अपने को क्या मिलेगा, ये ऊपर वाला एजिटिज है, ये एजिटिज है, और लीजिए अपना ये बन जाएगा। यहाँ पे सिसोइड फॉर्म आपको कौन सा नजर आ रहा है, ये वाला बिल्कुल सिसोइड फॉर्म नजर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सिसोइड फॉर्म अपने को नजर आ रहा है, 100% सिसोइड फॉर्म है ये। ठीक है, तो यहाँ पे साइक्लाइजेशन कैसा होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, और प्रोडक्ट अपने को मिल जाएंगे, ये लीजिए अपने को ये प्रोडक्ट इसमें मिल जाएगा। तो दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे एक प्रोडक्ट में। देखिए डबल बॉन्ड, ये स्टार वाला है, सॉरी ये स्टार वाला है, और यहाँ पे एक में ये स्टार वाला है। इस तरह का सिस्टम अपने को पहचान करना है ऑप्शन में अकॉर्डिंग अपने को देख के। हाँ, मैंने आपको ये बताया है कि सिसोइड मैनर में पोलियंस है तभी साइक्लाइजेशन होगा, ट्रांसोइड मैनर में है तो नहीं होगा। ठीक है, और ट्रांसोइड मैनर में आपको अगर दे दिया, ये सारे अपने को ट्रांसोइड मैनर में दे रखे हैं ये पोलियंस, लेकिन अपने पास ऑप्शन रहता है रोटेशन, और अपन ने रोटेशन करवा करवा के देख लेंगे। हाँ, जियोमेट्री चेंज नहीं होनी चाहिए, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपके और एग्जांपल से आपको और क्लियर करता हूं। सपोज कीजिए अपन ने एग्जांपल लिया है, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ओके है, ओके मिथाइल। अब देखिए इस मिथाइल की जब अपन इस डबल बॉन्ड की बात करें, ये दोनों ट्रांसोइड मैनर में है भैया, दोनों ट्रांसोइड मैनर में है। ठीक है, देखिए सिंगल बॉन्ड, इसके एक इस साइड है तो दूसरा इस साइड है। ये अगर ऐसा होता ना तो इसको अपन सिसोइड बोलते। ओके है, तो ये ट्रांसोइड मैनर में है, ये ट्रांसोइड मैनर में आपको पोलिन्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर अपन इसकी स्टीरियो चेक करें, इसकी स्टीरियो चेक करें तो ये ट्रांस है बिल्कुल, इसकी स्टीरियो चेक करें तो ये भी ट्रांस है। क्या इसमें रोटेशन पॉसिबल हो सकता है क्या, देखिए अपन करवा के देखते हैं। दोनों की स्टीरियो अपनी क्या होनी चाहिए, ट्रांस होनी चाहिए। ठीक है, ये रोटेशन पॉसिबल है यहाँ पे, और रोटेशन पॉसिबल होगा तो ऐसा आ जाएगा। अब देखिए ये मिथाइल इधर लगा देंगे, ये मिथाइल इधर लगा देंगे। अब चेक कर लेंगे, ये लीजिए ये भी ट्रांस है जैसा कि यहाँ पे है, और ये भी ट्रांस है, ये लीजिए ये भी अपन ने ट्रांस ही बनाया है, ये भी अपना ट्रांस डबल बॉन्ड है। मतलब ये अपन बना सकते हैं और इसमें फिर अपन साइक्लाइजेशन करवा सकते हैं। मतलब अपन कंडीशन चेक कर रहे हैं कहाँ पे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होगी, कहाँ पे नहीं होगी। अब थर्मल एंड फोटोकेमिकल कंडीशन ले लेंगे, उसके बाद में अपने को जो भी प्रोडक्ट आगे अपन पढ़ेंगे, मतलब ये जो कंप्लीट आगे अपन कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, कैसा अपने को प्रोडक्ट मिलेगा बाद की बात है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट अपना काम। मान लीजिए अपने को सिस्टम दे दिया, इस तरह का सिस्टम दे दिया, ये इथाइलिन लगा दिया और ये मिथाइलिन लगा दिया। ठीक है, इसको अपन रोटेशन करके, ट्रांसोइड मैनर में है भैया, ट्रांसोइड मैनर में है, बिल्कुल ट्रांसोइड मैनर में है। यहाँ पे रोटेशन करवाए और एक रोटेशन यहाँ पे करवाऊं, तो लीजिए ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ओके। लेकिन यहाँ पे इस डबल बॉन्ड की स्टीरियो सेम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे एच एच, ये सिस है तो ये अपना सिस है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन दोनों की भी चेक करेंगे, इसकी चेक करेंगे, ये भी सिस है, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड भी अपना क्या है, सिस है। ठीक है, तो लीजिए यहाँ पे मैं इसकी स्टीरियो लगा देता हूँ, ये हाइड्रोजन इधर होंगे तो इथाइल इधर होगा, और यहाँ पे क्या होगा अपना मिथाइल होगा, दोनों अंदर की साइड होंगे। ठीक है, तभी अपना सिस बनेगा, और सिसोइड फॉर्म अगर बन गया तो यहाँ पे फोटोकेमिकल एंड थर्मल कंडीशन लेके इसको कंप्लीट अपन कर लेंगे। ठीक है, ये बात हुई अपने, अपन चेक करते हैं इसको साइक्लाइजेशन किसमें होगा किसमें नहीं होगा। ओके है, चलिए तो हाँ जी। अब देखिए कुछ एक थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको बताता हूं। ठीक है, सपोज कीजिए, सपोज कीजिए मैंने आपको एक सिस्टम बना के, एक सिस्टम बनाते हैं अपन, ये लीजिए सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइईन सिस्टम देखना अपना, डबल बॉन्ड, ठीक है, सॉरी सिंगल बॉन्ड है,
और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, देखना। और p ऑर्बिटल्स ऐसे हैं। p ऑर्बिटल्स कैसे हैं इसमें, देखिए ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और p ऑर्बिटल इस तरह से हैं चारों एटम पे। p ऑर्बिटल मतलब इस तरह से खड़े अपने, ओके है। अब देखिए खड़े p ऑर्बिटल कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे इसमें साइक्लाइजेशन होगा तो देखिए एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना, इस सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो देखिए p ऑर्बिटल, इसमें p ऑर्बिटल कैसा है, इस तरह से है, वर्टिकल है, खड़ा हुआ बिल्कुल। तो अगर इस तरह से ओवरलैप करेंगे p ऑर्बिटल तो कभी भी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ये p ऑर्बिटल या तो ऐसे होंगे, ठीक है, इन p ऑर्बिटल का क्या होगा, मतलब एक तरह से रोटेशन होगा, इस तरह से ये मतलब एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, तभी इसमें सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अच्छा, एक्सियल बॉन्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, इन p ऑर्बिटल को रोटेट होना पड़ेगा। तो देखिए रोटेट का दो मेथड है, एक तो अपन बोलते हैं कॉन रोटेटरी और एक को बोलते हैं अपन डिस रोटेटरी। देखिए सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूँ कॉन रोटेटरी का मतलब। कॉन रोटेटरी का मतलब अगर एक p ऑर्बिटल को मैंने इधर घुमा दिया, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो दूसरे को भी मैंने क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए। सपोज कीजिए एक p ऑर्बिटल अपना क्या है ये, ठीक है, दूसरा p ऑर्बिटल अपना ये है। कॉन रोटेटरी का मतलब अगर इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो इसको ऐसे घुमा रहा हूं, दोनों को या तो क्लॉकवाइज या फिर दोनों को एंटी क्लॉकवाइज, ये कॉन रोटेटरी होता है। और डिस रोटेटरी का मतलब एक को मैंने क्लॉकवाइज घुमा दिया तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, या फिर एक एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरा क्लॉकवाइज। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वापिस मैं समझा रहा हूं, कॉन रोटेटरी, देखिए p ऑर्बिटल्स खड़े हैं बिल्कुल अपने, ठीक है, p ऑर्बिटल्स बिल्कुल अपने खड़े हैं। एक मिनट स्टूडेंट बने रहिए आप। हाँ जी, देखिए स्टूडेंट इस तरह से ये दो p ऑर्बिटल्स है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों p ऑर्बिटल्स को अगर इस तरफ घुमा दूं एंटी क्लॉकवाइज और इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूं, ठीक है, दोनों देखना आपने, दोनों इसको एंटी क्लॉकवाइज इसको भी एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको बोलेंगे कॉन रोटेटरी, या फिर इसको क्लॉकवाइज और इसको भी क्लॉकवाइज, इसको भी कॉन रोटेटरी अपन बोलेंगे। दूसरी बात डिस रोटेटरी, एक को मैं एंटी क्लॉकवाइज और दूसरे को क्लॉकवाइज, तो इसको बोलेंगे डिस रोटेटरी, क्योंकि इसमें रोटेशन करना पड़ेगा अपने को, तभी तो इसमें सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो देखिए अपन ये चीज लिखेंगे कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, मतलब इन साइक्लाइजेशन या फिर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन and due to sigma bond formation and due to sigma bond formation p orbitals p orbitals p orbitals का क्या होगा, p orbitals में क्या होगा, रोटेशन होगा। p orbitals are rotate, रोटेशन होगा इन फॉलोइंग मैनर, फॉलोइंग मैनर। कौन कौन से रोटेशन किस तरह से होगा, एक को अगर अपन बोले कॉन रोटेटरी तो दूसरे को अपने को क्या बोलना पड़ेगा, दूसरा क्या अपना डिस रोटेटरी। और कॉन रोटेटरी का मीनिंग्स क्या होगा, एक p ऑर्बिटल्स दूसरा p ऑर्बिटल्स, अगर ये इस तरफ मूव हो रहा है तो ये भी इस तरफ, या फिर अगर ये इस तरफ है तो ये भी इस तरफ। और डिस रोटेटरी का मीनिंग होगा ये p ऑर्बिटल्स अगर इसका मूव इधर हो रहा है तो इसका रोटेशन इधर होगा, या फिर अगर इसका इधर हो रहा है तो इसका इधर होगा, ये हो जाएगा अपना डिस रोटेटरी, ठीक है। अब जब भी अपन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये जो अपन कुछ थ्योरीज यहाँ पे अपन देखते हैं, जिसमें एक होती है अपनी एफएमओ थ्योरी, एक होती है वुडवर्ड हाफमान कोरिलेशन डायग्राम, और एक होता अपना डेवार्स पीएमओ अप्रोच, ठीक है। चलिए तो
इसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए, किसको, कॉन रोटेटरी एंड डिस रोटेटरी को एक्सप्लेनेशन करने के लिए तीन थ्योरी अपन देखते हैं। थ्योरीज फॉर एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के लिए तीन थ्योरी अपन काम में लेते हैं। एक है अपन एफएमओ अप्रोच, दूसरी अपन लेते हैं वुडवर्ड कोरिलेशन, तापमान कोरिलेशन, और थर्ड अपन देखते हैं डेवार्स पीएमओ अप्रोच। अप्रोच ओके है। ये देखिए थ्योरी है बिल्कुल। अपने को रिजल्ट जो एफएमओ थ्योरी है, एक थ्योरी अपन पढ़ेंगे, दोनों थ्योरी से जो रिजल्ट अपने को मिलेंगे सेम वही रिजल्ट अपने को एफएमओ थ्योरी से भी मिलेगा। बाकी अपन लास्ट में अगर अपने पास टाइम रहेगा तो इन थ्योरी को अपन पढ़ लेंगे। बाकी अपने को रिजल्ट से मतलब है, क्वेश्चन आंसर करने से मतलब है अपने को, जो सीएसआर अपने को क्वेश्चन पूछ रहेगा उसको अपने को आंसर आना चाहिए। अपना मेन मकसद यही है। तो देखिए एफएमओ थ्योरी अपन यहाँ पे अपन देखेंगे कि एफएमओ थ्योरी क्या होती है, एफएमओ अप्रोच क्या होता है। तो हेडिंग लगा लेंगे अपन एफएमओ अप्रोच या थ्योरी। एफएमओ थ्योरी देखिए तो Incoming voice call from Rakesh Dom. हाँ जी स्टूडेंट, एफएमओ थ्योरी अपन देखते हैं। देखिए तो क्या होता है। पी ऑर्बिटल से मान लीजिए ये पॉलीसाइक्लिक चेन है और इसके टर्मिनल पी ऑर्बिटल्स, देखिए टर्मिनल पी ऑर्बिटल से अपने को मतलब होगा चेन मान लीजिए 13 ब्यूटाडाइइन है, ठीक है, या फिर 135 ट्राइइन है। तो अपने को जो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे वो टर्मिनल पी ऑर्बिटल्स है, उसमें मूव होगा, उसमें रोटेशन होगा, तभी उससे अपने को मतलब है। यहाँ पे साइक्लाइजेशन कैसा भी हो, ठीक है, डाइइन का हो, ट्राइइन का हो, टेट्राइन का, कैसा भी हो, टर्मिनल पी ऑर्बिटल से अपने को मतलब है। और टर्मिनल पी ऑर्बिटल मान लीजिए प्लस माइनस, और ये भी कैसा है अपना प्लस माइनस है, ठीक है। प्लस माइनस अपना ये है। अब देखिए प्लस माइनस मतलब दोनों सेम साइन के हैं, और दोनों सेम साइन के हैं। तो आप एक बात बताओ मेरे को, क्या ऐसे, क्या ऐसे को अपन क्या बोलते हैं, साइन एन, और ये कैसा होगा अपना ओड होगा। अपन ने पढ़ा है बिल्कुल ऐसा, ठीक है। जिसका साई एन क्या होगा, ओड होगा। मतलब अपन बोल सकते हैं साई वन हो सकता है, साई थ्री हो सकता है, साई फाइव हो सकता है। और जिसमें ओड होगा तो आप एक बात बताओ, उसमें क्या, उसमें मिरर प्रेजेंट होगा, बिल्कुल इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, क्योंकि दोनों पे सेम साइन है, बिल्कुल है। अब एक बात बताओ मेरे को, दोनों पे सेम साइड है, थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं अपन, ठीक है। दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, ओके। देखिए ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव है, इस पे भी पॉजिटिव है, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पे देखिए रोटेशन करता हूँ, इसको इधर घुमा दिया मैंने क्लॉकवाइज और इसको एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो पॉजिटिव पॉजिटिव आके जुड़ेंगे, तभी तो इसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तभी तो इसमें जो इंटरेक्शन है वो बनेगा, ठीक है, तभी तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब इस, अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव ऊपर वाला, ये पॉजिटिव, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं तो पॉजिटिव अपना इधर चला गया, और इसको ऐसे रोटेट कर दूं, ठीक है, तो पॉजिटिव अपना यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इसको रोटेशन करना पड़ेगा। अगर मान लो इधर कर दूं और इसका रोटेशन इधर कर दूं, इसको क्या बोलता हूं मैं, इसको क्या बोलता हूं, चेक कर लो आप, डिसरोटेटरी। इसको क्या बोलते हैं अपन, डिसरोटेटरी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा एफएमओ थ्योरी अपन क्लियर कर रहे हैं। तो इसमें अगर अपन रोटेशन करवाएंगे तो इधर पॉजिटिव, मतलब ये लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव, और इसमें अगर इधर करवाएंगे तो ये भी अपना पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे बिल्कुल इंटरेक्शन हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। तो रोटेशन कैसा होगा इसमें, डिसरोटेटरी।
अब देखिए डिसरोटेटरी की और कहानी में आपको लिंक करता जाता हूं। लिंक क्या है? सिस्टम कोई भी हो, सिस्टम कोई भी हो, चाहे 1,2 डाई इन हो, 1,3 डाई इन हो, मतलब 1,3,5 ट्राई इन हो, ठीक है, टेट्रा इन हो, कोई भी सिस्टम हो, अगर उसमें साई 1, साई 3, साई 5 मतलब साई की वैल्यू ओड हो, कल की क्लास आप नोट करना, बेसिक उसी में सारा, अगर उसमें ओड हो तो 100% वहां पे जो साइक्लाइजेशन होगा उसमें डिसरोटेटरी होगा, ठीक है। अब दूसरा केस में अगर मान लीजिए पी ऑर्बिटल ऐसा है प्लस माइनस, और ये क्या है माइनस प्लस, और बीच में साइक्लिक रिंग है, ओके है, कोई भी पोलिन्स हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए अगर मान लीजिए मैं इसको रोटेशन इधर करवाऊं, तो ये कैसा होगा अपना, ये प्लस एंड माइनस, और इसका रोटेशन ये माइनस और ये प्लस है, ठीक है, इसका रोटेशन मैं इधर करवा दूं, इधर ही करवा दूं, तो ये कैसा होगा अपना प्लस एंड माइनस होगा इस पी ऑर्बिटल को। तो इस रोटेशन को मैं क्या बोल दूंगा, कॉन रोटेटरी बोल दूंगा, इसको क्या बोल देंगे, कॉन रोटेटरी बोल देंगे, और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। और ऐसा कब होता है, ऐसा होता है अपना जब साई की वैल्यू क्या हो, इवन हो, मतलब साई 2 हो, साई 4 हो, साई 6 हो, इवन हो अपने, ठीक है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में इसमें C2 प्रेजेंट होगी। याद करो मैंने आपको बताया पॉजिटिव और नेगेटिव, एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, और नीचे नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, और यहाँ पे अगर मैं C2 लगा दूं, ये वाली C2 लगा दूं, ठीक है, तो पॉजिटिव की जगह अपना पॉजिटिव चला जाएगा, नेगेटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगा, C2 इसमें प्रेजेंट होगी। और डायरेक्ट भी मैंने आपको बताया था जिसमें इवन नंबर में साई हो वहां पे क्या होगा, C2 प्रेजेंट होगा, ठीक है। लिंक हो रहा है कल की क्लास से अच्छे से, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको मैं डिस्कस करता हूं, एक डायरेक्ट अगर मैं इसको निकालूं तो आप ये भी याद कर सकते हैं स्टूडेंट, अपना सिस्टम है, 2 टाइप के अपने सिस्टम होते हैं, ठीक है, 2 टाइप के सिस्टम होते हैं अपने, हाँ जी, एक है अपना फॉरेन सिस्टम और दूसरा क्या है, फॉरेन प्लस 2 पाई सिस्टम, और दोनों को मैंने आपको बताया। देखिए और भी अपन इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे अच्छे से, फॉरेन सिस्टम क्या होते हैं, फॉरेन प्लस 2 पाई सिस्टम क्या होते हैं। अगर थर्मल कंडीशन है और फोटोकेमिकल कंडीशन है, आप याद करो मेरे को एक बात बताओ, फॉरेन सिस्टम है और थर्मल कंडीशन है, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, क्या करते हैं फॉरेन थर्मल कंडीशन में, क्या अपन ये करते हैं, देख लेना आप, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो एफएमओ थ्योरी है ये अपने को होमो अप्रोच करता है, होमो ऑर्बिटल को अप्रोच करता है, बिकॉज देखिए होमो में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, होमो का अप्रोच करता है। कल की क्लास आप याद करो स्टूडेंट, ठीक है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा कल की क्लास की तरफ लेके चलता हूं। फॉरेन सिस्टम में, हाँ जी, फॉरेन सिस्टम अपना 1,3-ब्यूटाडाइन बिल्कुल फॉरेन सिस्टम है। यहाँ पे देखिए होमो क्या अपना, होमो क्या है, होमो क्या अपना, ये लीजिए साई 2 है ना, बिल्कुल साई 2 है होमो, ठीक है, क्लियर है, सबके सामने है, कल मैंने आपको पढ़ा दिया था ऐसा। यहाँ पे होमो क्या है, साई 2, और फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या, होमो साई 3। चलिए तो अब आज वापिस आ जाते हैं अपन, हाँ जी, हाँ ये था अपना। देखिए तो इसमें क्या है साई 2 और इसमें क्या है साई 3, फॉरेन सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, फॉरेन सिस्टम की बात कर रहा हूं। देखिए साई 2 का मतलब क्या, इवन है क्या, इवन, तो इसमें कौन सा रोटेशन है, कौन रोटेटरी, अब समझ में आ गया होगा आपको। और यहाँ पे साई 3 है फोटोकेमिकल में, तो साई 3 मतलब ओड है, तो डिसरोटेटरी, ठीक है। और ये याद कर लो तो इसका आप रिवर्स कर देना, ये डिसरोटेटरी है तो ये कौन रोटेटरी है, चेक भी कर सकते हो, कल की क्लास में आपको अच्छे से ये सारी चीजें करवा रखी है। अब अपन ने ये तो समझ लिया कि पी ऑर्बिटल्स है, पी ऑर्बिटल्स है, इनका रोटेशन अपन या तो कौन रोटेटरी करवाएंगे, ओके, या फिर डिसरोटेटरी, इधर या फिर इधर, समझना वापिस, कौन रोटेटरी, दोनों लेफ्ट दोनों राइट, ओके। डिसरोटेटरी का मतलब एक अपना लेफ्ट दूसरा राइट, एक लेफ्ट और दूसरा राइट, ओके है, एक क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, इससे भी आप समझ सकते हैं, ये आप इंडेक्स याद रख सकते हैं। और एफएमओ अप्रोच से मैंने आपको ये समझा भी दिया है। अब अपन आइडेंटिफाई करेंगे, कुल मिला के अपने को यहां तक पहुंचना है कि ये फॉरेन सिस्टम कौन से है, फॉरेन प्लस 2 पाई सिस्टम कौन से है। बहुत ईजी है स्टूडेंट, बहुत ईजी है। तो चलिए अगला टॉपिक अपना रहेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस्टम।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस्टम हाँ जी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस्टम। तो देखिए सबसे पहले मैं बताता हूं आपको एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट, ये लीजिए सिस्टम है, समझ रहे होंगे सिस्टम को, कौन सा सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है ये, दो एरो है इसमें, ठीक है, या टोटल इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लेना, ये लीजिए। और अगर इसका रिवर्स होता है तो रिवर्स कैसे होता है, इस तरह से, ये लीजिए टोटल एरो या फिर रिवर्स देख लो। 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे 2 तो पाई बॉन्ड है और एक इसमें सिग्मा बॉन्ड। आप क्या कम करना, जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं वो देख लो, ठीक है, मतलब जिस बॉन्ड में हलचल हो रही है उसको आप देख लो, जहां पे एरो बन रहे हैं उसको आप देख लो, ठीक है, या फिर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं उनको आप देख लो, ठीक है। तो देखो बॉन्ड ब्रेक कौन कौन से हो रहे हैं, एक तो पाई बॉन्ड हो रहा है, अगर मैं आपको उसको समझाऊं, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे आता है, एक तो पाई बॉन्ड हो रहा है और एक हो रहा है इसमें सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, एक हो रहा है इसमें सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए और सिग्मा बॉन्ड्स में इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब टोटल ऑल ओवर मिला के यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कौन सा सिस्टम है ये, कौन सा सिस्टम है, 4 इलेक्ट्रॉन का 4n सिस्टम है, पहचान जाओगे, 4n सिस्टम है। अब मैं जरूर इसकी बात करूं, अब देखिए अपन यहाँ पे आते हैं, चलिए पीछे वाले केस पे आते हैं अपन। हाँ जी, ये था अपना, यही था बिल्कुल। देखिए ये वाला केस, देखना इस केस को, ये लीजिए, यहाँ पे मैं इसका थर्मल कंडीशन लेता हूँ, थर्मल कंडीशन लेता हूँ, सिस्टम कौन सा है, 4n सिस्टम। अच्छा 4n सिस्टम है, थर्मल कंडीशन है, 4n सिस्टम थर्मल कंडीशन है, कौन सा रोटेशन करवाएंगे अपन, कौन रोटेटरी करवाएंगे, देखना आप इसको, आप इन दोनों मिथाइल को देखो, ये दोनों मिथाइल देखना, ओके, ये दोनों मिथाइल अपने बाहर की तरफ है, देखना अभी आप, दोनों मिथाइल बाहर की तरफ, कौन रोटेटरी का मतलब, ये यहाँ पे होगा और ये नीचे होगा, बिल्कुल देखना, ठीक है। या फिर मैं इसे आपको समझाने की कोशिश करूं, पी ऑर्बिटल्स है, दोनों पी ऑर्बिटल्स है, पी ऑर्बिटल्स में अपन कौन रोटेशन करवाएंगे, और मिथाइल की तरफ, वो तो आप देख लो, मिथाइल देखिए, ये अंदर की तरफ मिथाइल है अपने हाथ के, ये भी हाथ के अंदर की तरफ है, समझना इसको आप, ठीक है, दोनों अंदर की तरफ, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों बाहर की तरफ, ये लीजिए बाहर है, ये लीजिए बाहर, पी ऑर्बिटल्स, ये पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल्स का रोटेशन कौन रोटेटरी करवाएंगे, अगर इसको ऐसे घुमाऊंगा मैं, इसको ऐसे, तो एक पी ऑर्बिटल ऊपर है, दूसरा पी ऑर्बिटल अपना नीचे है, मतलब दोनों ट्रांस में है, दोनों ट्रांस में है भैया। प्रोडक्ट देखिए आपके सामने मैं लिखता हूं यहाँ पे, दोनों ट्रांस में है, एक बेस पे हो गया तो दूसरा डैश पे हो गया। चलिए आगे की बातें हैं, केवल अपने को ये समझना है कौन सा सिस्टम है, ठीक है, हाँ जी, कौन सा सिस्टम हो गया, ये भी 4n सिस्टम होगा, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देखना, हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल, ये कौन सा सिस्टम है, ये अपना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन देख लो आप कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन देखिए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4n प्लस 2 पाई सिस्टम है, ठीक है, 4n प्लस 2 पाई सिस्टम हो जाएगा अपना ये। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देखना, कुछ अच्छे एग्जांपल्स भी यहाँ पे आएंगे अपने सामने, अपने को सिस्टम पहचान करना है, ये लीजिए, और हाँ जी, ये लीजिए, और यहाँ पे सिस्टम क्या कह रहा है अपने को, सिस्टम अपने को कह रहा है, आपको प्रोडक्ट देके पता चल जाएगी सारी चीजें, सिस्टम अपने को कह रहा है यहाँ पे बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ओके, ये एज इट इज है। तो आपको क्या करना है, जहां पे चेंज हुआ है ना उसी को आप नोटिस करो, बाकी को नोटिस ही मत करो, मतलब ये सेम है, ये वाला सिस्टम सेम है,
बिल्कुल ये सिस्टम सेम है, ये भी सिस्टम सेम है, तो ये भी सिस्टम सेम है। अब चेंज कहाँ पे हुआ है उसको आप देखो। अच्छा, चेंज यहाँ पे हुआ है ओनली, मतलब इसको मैं बाहर लिख दूं तो ये सिस्टम कौन सा बन जाता है अपना, फॉरेन सिस्टम बन जाता है। तो इसको भी अपन क्या बोल देंगे, फॉरेन सिस्टम बोल देंगे। इस तरह से अपन पहचान कर लेंगे भैया। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने। हाँ जी, ये लीजिए। और इससे आपको सिस्टम जो दे रखा है वो सिस्टम है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ओके, यहाँ पे और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है। चलिए इस सिस्टम को आप पहचान करने की कोशिश कीजिए। ये सिस्टम अपने को कौन सा दिख रहा है। देखिए सारे बॉन्ड की स्थिति चेंज है, बॉन्ड की स्थिति से भी अपने को पता चलता है सारे बॉन्ड की स्थिति चेंज है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, मतलब ऐसा ही तो हुआ कुछ इसमें, बिल्कुल ऐसा ही हुआ कुछ इसमें। चार पाई बॉन्ड भाग रहे हैं, मतलब एट इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्व हो रहा है, एट इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब फॉरेन सिस्टम है। ओके, अब मान लीजिए इस सिस्टम से जो एक प्रोडक्ट आपके सामने है वो प्रोडक्ट है ऐसा, ये लीजिए। तो देखिए ऐसे, ऐसे में क्या हो रहा है, ऐसे में क्या हो रहा है, देखिए स्टूडेंट, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जा रहा है, मतलब यहाँ पे बॉन्ड अपने को मिल रहा है, ठीक है। और 4 मेंबर रिंग इधर हो गई, तो ये टोटल सिस्टम कौन सा हो गया अपना, ये टोटल सिस्टम कौन सा हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्व हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का सिस्टम कौन सा है, 4n+2 पाई सिस्टम है। काफी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5-6 बार यहाँ से सर ने क्वेश्चन पूछा है। आपको सिस्टम पूछ सकते हैं या फिर आपको रिएक्शंस पूछ सकते हैं। रिएक्शन की चर्चा अभी अपन बाद में, थोड़ी देर बाद में करने वाले हैं, जब तक अपन सिस्टम पहचान करने लग जाए कि फॉरेन सिस्टम है या फिर 4n+2 पाई सिस्टम है। चलिए, अब ऐसा ही बिल्कुल आपके एनाइंस में भी हो सकता है, तो एनाइंस के एग्जांपल भी लेते हैं। एक लेता हूं मैं एलाइलिक केटाइन, एलाइलिक केटाइन, देखिए तो एलाइलिक केटाइन, ये अपना एलाइलिक केटाइन। अच्छा, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर अपन बनाए तो कैसी बन जाएगी, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें इस सिस्टम में अपने को किस तरह से अपने को सिस्टम दिया जाएगा, प्रोडक्ट में आपको ये दे रखा है, ये पॉजिटिव दे रखा है, प्रोडक्ट में आपको ये दे रखा है। अब आप एक अनुमान करो, एक तो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी भी स्थिति चेंज हो रही है, एक पाई बॉन्ड है, इसकी भी स्थिति चेंज हो रही है। पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए अपने, और पॉजिटिव चार्ज के पास कुछ इलेक्ट्रॉन है नहीं, मतलब टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 4n+2 पाई सिस्टम, ये सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए अपने को ये दे रखा है और इससे अपन ये बना रहे हैं, तब अपन सिस्टम की कैसे पहचान करेंगे, तब अपन सिस्टम की कैसे पहचान करेंगे वो भी अपन देखते हैं। अपन तोड़ते हैं, देखिए बॉन्ड ब्रेक करते हैं, एक तो साइक्लाइजेशन होता है और एक होता है क्लोजिंग होती है, ठीक है। देखिए ये जरूरी नहीं है कि अपने को इलेक्ट्रोसाइक्लिंग का मीनिंग यही होता है साइक्लाइजेशन, ये भी है कि साइक्लाइजेशन से आपको क्लोजिंग भी पूछ सकते हैं, मतलब ये जो है इससे आपको ये भी पूछ सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं इससे आपको ये बना दिया, ये बना दिया, तो अपने को सिस्टम कैसे पहचान करना है। देखिए आप जो सिग्मा बॉन्ड तोड़ेंगे वो कौन से तोड़ेंगे, एक बात आप लिख लो डायरेक्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो भी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, इसके जस्ट सामने वाला बॉन्ड को ब्रेक करना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, ओके। और अपने को क्या मिल जाएगा, अपने को ये वाला सिस्टम मिल जाएगा। तो इस पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक सिग्मा बॉन्ड है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये सिस्टम यहाँ से लेके यहाँ तक का भी कौन सा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स वाला है। चाहे आप इसको रिवर्स देख लो या फिर आपको रिवर्स कर लो आप इसको, ठीक है, दोनों सेम ही बातें हैं, दोनों को मैंने आपको पहचान करना बता दिया है। एलाइलिक कैटाइन के बाद में एलाइलिक एलाइन, एलाइलिक एनाइन,
देखिए एलाइलिक एनाइन ये होता है अपना, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो जाती है। अच्छा इस सिस्टम से ये नेगेटिव, इस सिस्टम से अपन बना रहे हैं ये सिस्टम, ठीक है, या फिर इससे ये बना रहे हैं, दोनों में अपन ने ये देखिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम लिख दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टोटल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व देखो, टोटल नेगेटिव चार्ज की पोजीशन चेंज होगी और डबल बॉन्ड की भी होगी, मतलब दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो यहाँ से तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और नेगेटिव चार्ज से भी 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब फॉरेन सिस्टम हो गया, ठीक है। और मैं अगर रिवर्स इसका करूं तो देखिए नेगेटिव चार्ज से क्या मिल रहा है अपने को, अगर ये मिल रहा है तो आप देखो नेगेटिव चार्ज की स्थिति चेंज होगी, ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से। दूसरी बात सामने वाला बॉन्ड तोड़ेंगे अपन, सामने वाला अगर अपन बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये लीजिए ये बॉन्ड अगर अपन यहाँ पे तोड़ेंगे, ठीक है, या फिर अगर मैं इसको इसे लिखूं, ये बॉन्ड अगर यहाँ पे आ जाए, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाए, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं सॉरी, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की स्थिति चेंज हो रही है, सिंगल बॉन्ड भी टूट रहा है। तो सिंगल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सिस्टम हो जाएगा फॉरेन सिस्टम हो जाएगा। चलिए इसके बाद में अपन बात करते हैं पेंटाडाइनाइल कैटाइन की। पेंटाडाइनाइल कैटाइन ये लीजिए, ये पेंटाडाइनाइल कैटाइन है और इस सिस्टम से अपने को क्या मिल रहा है, इस सिस्टम से अपने को मिल रहा है, हाँ जी, ये अपने को मिल रहा है, ठीक है। जरा देखिए आप, पॉजिटिव चार्ज की स्थिति चेंज है, डबल बॉन्ड की स्थिति भी अपने को चेंज दिखाई दे रही है। चेंज दिखाई दे रही, कैसी चेंज है ये इस तरह से चेंज है, ठीक है, ये अपना इस तरह से चेंज है, इस तरह से चेंज है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड की स्थिति भी चेंज है, तो 2 डबल बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, 4n सिस्टम हो जाएगा, 4n सिस्टम हो जाएगा। अगर मैं इसको इसको इस मैनर में वापस अगर सोचूं तो देखना कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है, बहुत मतलब अच्छी बात ये हम आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। इसका आप ये जो एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, अगर ये रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस यहां तक ही तो होगा, इन तीनों कार्बन तक ही होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इन तीनों कार्बन तक आएगा। अब इसके सामने कौन सा है, ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो वापस अपने को यही मिल जाएगा, ठीक है, वापस अपने को ये मिल जाएगा, ओके है। और देखना ये सिस्टम भी अपना कौन सा है, 4n सिस्टम है। इसके बाद में अपन ले लेंगे पेंटाडाइनल एनाइन, तो ये लीजिए अपना एनाइन हो गया। यहां से जो सिस्टम अपने को मिल रहा है वो सिस्टम भैया ये है, ये नेगेटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का भी इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, डबल बॉन्ड का भी इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 4n + 2 पाई सिस्टम हो जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखोगे। और इसमें कौन सा बॉन्ड अपन तोड़ेंगे, तो देखिए इसमें भी वही चीजें हैं, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कहाँ तक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ तक, तो इनके सामने वाला बॉन्ड ये वाला अपने को तोड़ना है जब भी ऐसी स्थिति बन जाती है। अब देखिए एक जो केस है अपने को काफी बार एग्जाम में पूछा गया केस है, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, आज की क्लास का अपना लास्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, हाँ जी, इससे अपने को सिस्टम मिल रहा है, इससे डायरेक्ट अपने को सिस्टम मिल रहा है, ये लीजिए सिस्टम मिल रहा है, ठीक है। अपने को क्या बताना है, अपने को आइडेंटिफाई करना है 4n या फिर 4n + 2 पाई कौन सा सिस्टम है। तो देखिए इस सिस्टम की पहचान अगर अपन करें, देखिए आप करो आप, ठीक है, कोशिश करके देखो। देखिए ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ओके, और ये यहाँ पे, तो क्या सिस्टम बन जाता है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं भैया, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, ओके। अब मैं दूसरे सिस्टम की बात करूं,
दूसरे सिस्टम की बात करता हूं, ठीक है। अगर इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाए, मतलब ये लीजिए ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ठीक है, तो ओनली यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो देखिए ये सिस्टम फॉरेन है या फिर फॉरेन +2 पाई है, इस चीज का अपन पता कैसे करेंगे। यहाँ पे जो जुड़े हुए हाइड्रोजन है, इनकी स्टीरियो से अपने को पता करना है, ठीक है, इनकी स्टीरियो से अपने को पता करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट में जब अपन इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे इलेक्ट्रोसाइकिल की, तब ऐसा सिस्टम लेंगे, तब मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश बताऊंगा आप यहाँ पे कि कौन सा सिस्टम है। अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि इस सिस्टम का आइडेंटिफाई अपन कैसे करेंगे। ये जो फ्यूज सिस्टम पे जुड़े हुए हाइड्रोजन है, इनकी स्टीरियो देख के पता करेंगे कि ये ट्रांस पे जुड़े हुए हैं या फिर सिस पे जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आप अच्छे से पढ़ना। मेरा मेन मकसद यही था कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में बताना। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन एज इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस होता है। इसमें जो पॉलीन्स है वो सिसोइड फॉर्म में होते हैं। अगर ट्रांसोइड आपको दे रखा है तो उसमें रोटेशन करवा के अपन सिसोइड कर सकते हैं। फिर भी अगर नहीं हो रहा तो वहां पे क्या होगा, ऐसा साइक्लो एडिशन इलेक्ट्रोसाइक्लिक नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि जो भी पी ऑर्बिटल्स है, जब ये पी ऑर्बिटल्स अपने वर्टिकल पोजीशन पे होते हैं सिस्टम में, ठीक है, तो यहाँ पे जब पी ऑर्बिटल्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड जब बनेगा तो इनका एक्सियल ओवरलैपिंग होगा, न कि जो लेटरल ओवरलैपिंग है उससे पाई बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पे एक्सियल जो पाई बॉन्ड के लेफ्ट से सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ये अपन जानते हैं। तो उस बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए इनको रोटेशन करना पड़ता है। 2 टाइप्स के रोटेशन होते हैं। कौन से सिस्टम में कौन सा रोटेशन होगा, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ये दोनों क्लासेज फंडामेंटल है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की, दोनों आपको अच्छे से पढ़नी है। जस्ट अपना क्वेश्चन आंसर रह जाएगा, तब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।